हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और मार्केट स्टाइल मटर की कचौड़ी। ये कचौड़ी बाहर से एकदम क्रंची होती है और अंदर से स्पाइसी मटर वाली स्टफिंग। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में लेंगे 2 कटोरी मैदा। मैदा आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। फिर उसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब अजवाइन थोड़ी क्रश करके डालेंगे। और फिर डालेंगे मोइन के लिए 1 कटोरी भरकर ऑयल। आप इसकी जगह पे घी भी ले सकते हैं। इससे हमारी कचौड़ी एकदम क्रंची बनके तैयार होगी। और फिर इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद फिर हम धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे और आटा तैयार करेंगे। और फिर आटा गूंदने के बाद याद रखें ना हमें इसे ज़्यादा गीला करना है ना ज़्यादा टाइट करना है। ये देखिए हमारा आटा गूंदा चुका है। अब हम इसमें उंगली गड़ा के दिखाएंगे कि ये कितना नरम है। हमें इतना ही नरम रखना है कचौड़ी के लिए आटा। फिर हम इसको साइड में ढक के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और फिर हम दूसरी साइड मटर और आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने ले ली है मटर। और इसको अब पानी में डाल के उबालेंगे और उसी में हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू। आपका मन हो तो आलू डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। फिर इन दोनों को डालने के बाद अच्छे से उबालेंगे तब तक कि ये दोनों पक ना जाए। आलू और मटर उबाल आने के बाद फिर हम मटर को हाथ से दबा के देखेंगे कि ये पके हैं कि नहीं। और फिर इनको गैस से नीचे उतारने के बाद पानी से छान लेंगे। और फिर आलू को साइड करके मटर को चम्मच की सहायता से क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर हमें थोड़ा मोटा ही रखना है, इसलिए हम हाथों की सहायता से ही इसको क्रश करेंगे। आप देख सकते हैं, देखिए मैंने मटर को किस तरह से पीसा है हाथों की सहायता से। बिल्कुल हमें ऐसे ही पीसना है। तो जो आलू हमने उबाले थे उसको भी कद्दूकस करके इन मटर में ही मिला के रख देंगे। फिर हम कचौड़ी के लिए तड़के की तैयारी करेंगे। उसके लिए गैस पे कढ़ाई रखेंगे। उसमें 1 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। फिर उसमें डालेंगे राई। फिर उसको चटकने के बाद डालेंगे जीरा भी थोड़ी देर चटकने के बाद डालेंगे सौंफ ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और फिर सौंफ डालने के बाद और जीरा चटकने के बाद इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब सौंफ ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। इससे टेस्ट अच्छा आता है। और डालेंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च। और फिर हम इसमें सारे बेसिक
मसाले ऐड करेंगे। उसमें सबसे पहले डालेंगे आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच ही डालेंगे हम धनिया पाउडर और साथ ही साथ डालेंगे 1 चम्मच के करीब नमक। यह स्वाद के अनुसार डालेंगे। आप इसमें खड़ी धनिया भी डाल सकते हैं, पर मैंने धनिया पाउडर ही डाला है। और फिर इन मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें डालेंगे 1 कटोरी के करीब बेसन। बेसन से हमारे मसाले में कचौड़ी का फ्लेवर अच्छा आएगा, इसलिए हमें बेसन ज़रूर डालना है। और फिर इस बेसन को भी अच्छी तरह भूनने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे आलू और मटर का पेस्ट और इसे भी अच्छी तरह मिलाने के बाद एक एक करके इसकी गोलियां बनाते जाएंगे। गोलियां हमें मीडियम साइज़ की ही रखनी है, ना ज़्यादा छोटी करनी है ना ज़्यादा बड़ी करनी है। और सारी गोलियां बनाने के बाद साइड में रख लेंगे इसको। और फिर जो हमने आटा तैयार करा था उसकी एक एक करके सारी लोइयां बना लेंगे। और लोइयां जैसे हम रोटी की बनाते हैं वैसी लोइयां हमें बनानी है। और फिर इसके अंदर इसे गोल करने के बाद इसके अंदर जो हमने गोलियां बनाई थी एक एक वो गोलियां एक एक करके इसमें भरनी है फिलिंग उसकी। और फिर गोल गोल राउंड जैसा इसको करते जाना है। और जो एक्स्ट्रा आटा है इसको हम निकाल देंगे। और फिर पूरी इसको गोल करने के बाद हाथों की सहायता से इसको दबाते जाएंगे। आप चाहे तो बेलन की सहायता से भी बेलन से भी कर सकते हैं। अब सारी कचौड़ियों को बनाने के बाद एक थाली में रख लेंगे। और अब एक कढ़ाई में तेल डाल के इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। और एक एक तेल थोड़ा ठंडा ही रखेंगे और एक एक करके सारी कचौड़ियाँ इसमें डालते जाएंगे और इन्हें सुनहरा होने तक तलेंगे तेल में। और फिर एक साइड से पलटने के बाद दूसरी साइड भी इन्हें तलेंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक ही हमें तलना है, ज़्यादा लाल नहीं करनी है। और सारी कचौड़ियाँ तलने के बाद देखिए ये हमारी कचौड़ियाँ बन चुकी है। अब मैं आपको एक कचौड़ी फोड़ के दिखाती हूँ, अंदर की स्टफिंग मसाला कैसा है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।